नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में आपका सभी का स्वागत है। ढोला मारूरा दोहा नामक लौकिक गाथा या ये कहें लौकिक साहित्य से जो आपके पाठ्यक्रम में कुछ दोहे संकलित किए गए हैं, उन्हीं दोहों की व्याख्याओं का दूसरा भाग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि ढोला मारूरा दोहा लौकिक काव्य मूल रूप से कवि कल्लोल या कुशलाभ के द्वारा रचित है, जिसका बाद में अनेक आचार्यों के द्वारा संपादन किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में जो अंश लिया गया है वह नरोत्तम दास द्वारा संपादित ढोला मारूरा दोहा से अवतरित है। ढोला मारूरा दोहा से संबंधित दोहों की व्याख्याओं का एक वीडियो हमने आपके सामने पहले उपस्थित कर दिया है। ये दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगाथा काव्य है। यह एक प्रेम लौकिक काव्य है। इस काव्य में ढोला की दोनों पत्नियां मारवणी, जो कि पुंगल राज्य की राजकुमारी है, और मालवणी मालवा के राजा की राजकुमारी है, दोनों से ढोला का विवाह हुआ है। इसमें दोनों नारियों की स्थिति और उनकी विरहकुल अनुभूतियों को मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ पाठ्यपुस्तक में जो अंश लिया गया है वह मारवणी के संदेश का अंश है। मारवणी अपने पति नरवर देश के राजकुमार ढोला को, जिनके साथ उनका बचपन में विवाह हुआ था, अब यौवनवती होने के कारण उनकी विरह वेदना में वह तड़प रही है और विरह वेदना के परिणाम स्वरूप बड़े ही मार्मिक शब्दों में वह एक ढाडी के माध्यम से अपने संदेश को प्रस्तुत करती है। वह उस संदेशवाहक को कहती है कि तुम मेरे प्रियतम ढोला के पास ये संदेश लेकर के जाओ, शायद वो मेरी विरह वेदना के इस संदेश को सुनकर के मुझे लेने के लिए मेरे राज्य में आ जाए। वास्तव में विरहिणी मारवणी का जो मार्मिक संदेश है, उसमें एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि यौवन के भार से एक विरहिणी कैसे छटपटाती है, उसकी बड़ी ही मार्मिक अनुभूति यहाँ दिखाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण संदेश बड़ा ही प्रभावशाली और मार्मिक बन पड़ा है। तो हम आगे के इसके दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मारवणी ढोला को संबोधित करके ढाडी के माध्यम से अपनी विरह वेदना को संदेश दे रही है। तो इनके कुछ दोहे हैं जिनका एक बार वाचन हमारे द्वारा किया जा रहा है। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोले पहचाई, निकसी वेणी सापणी स्वात न बरसऊ आई। पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलक पहचाई, तन मन उत्तर वालियऊ दक्षिण वाजई आई। पंथी एक संदेशड़ई लख ढोलई पहचाई, विरह महाविस्तन बसई ओखद दियेई न आई। पंथी एक संदेशड़ई
लग ढोलई पहचाई, विरह वाग वनि तनि वसई, सेहर गाजई आई। पंथी एक संदेशड़ई, लग ढोलई पहचाई, धन कमलाणी कमदणी, सिसहर उगई आई। हम इसके शब्दों के भी सामान्य अर्थ को पहचानने का प्रयास करते हैं। पंथी यहाँ पथिक अर्थात संदेशवाहक ढाडी के लिए प्रयुक्त हुआ है। संदेशड़ो समाचार है। लगन तक, ढोलई ढोला तक, पहचाई पहुँचाने, निकसी निकल रही है, वेणी चोटी, सापनी सर्पणी के लिए, स्वाति नक्षत्र, वर्षों वर्षा करना, बाड़ियों बलिहारी, दक्षिण दक्षिण भाग के लिए, वाजई बनकर के, महाविष अत्यंत भयंकर विष तन शरीर में वसई निवास कर रहा है, औखद औषधि दियई देने के लिए, विरह वाग विरह रूपी बाग, वनी वन में, तनि शरीर, वसई बस गया है, शहर शहर के लिए है, गाजई गर्जना करके, धन पत्नी के लिए है, कमलाणी कमल के समान कोमल अंगों वाली, कमदनी कुमोदनी के लिए है, सिसहर चंद्रमा या ससई, उगई उग करके उदय होने से तात्पर्य है, आई आकर के। इस प्रकार से कुछ दोहे यहाँ लिए गए हैं, जिसके प्रसंग के रूप में अपन कह सकते हैं कि ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल के द्वारा रचित लौकिक काव्य ग्रंथ है। ये कहें कि लौकिक गाथा से लिया गया है, जिसका संपादन नरोत्तम दास द्वारा संपादित है। मारवणी अपनी विरह वेदना का संदेश ढाडी रूपी पथिक को देते हुए कहती है कि हे पथी या हे पथिक, एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई, कि तू मेरा एक और संदेश ढोला तक पहुंचाने का प्रयास करना या ढोला तक पहुंचाने की कोशिश कर। निक्सी वेणी सापणी स्वात न वर्षों आई, अर्थात मेरी जो वेणी है वो सर्पणी के समान निकल रही है। कहने का तात्पर्य कि मेरे बालों की चोटी है वो साक्षात एक सर्पणी के सदृश से दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य कि मेरे बालों की संपूर्ण चोटी बनने लगी, अर्थात मैं यौवनवती हो गई हूँ। स्वात न वर्षई आई, कि जिस प्रकार से सर्पणी की शक्ति उसका विष होता है, वैसे ही एक पत्नी का अपने पति के प्रति अति से लगाव होता है। अपन यह भी कह सकते हैं कि पत्नी की शक्ति उसका पति होता है। तो विरह वेदना से उसका पति ही उसको मुक्ति दे सकता है। स्वात न वर्षई आई, तो क्या आप स्वाति नक्षत्र के बादल बनकर के और मेरे ऊपर वर्षा नहीं करोगे या वर्षा करने के लिए नहीं आओगे? कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैं यौवनवती हो गई हूँ, मेरे बालों की चोटी संपूर्णता को प्राप्त हो गई है। अब आप भी स्वाति नक्षत्र रूपी मेरे जीवन में आकर के और मुझे मेरी शक्ति प्रदान करे, अर्थात मुझे एक पत्नी होने का एहसास करवाए। फिर आगे वो मारवणी अपनी वीर वेदना का संदेश ढाडी को देते हुए कहती है कि हे पथिक, एक संदेश और तू ढोला तक पहुंचाने का प्रयास करना या मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मेरा ये संदेश भी मेरे पति ढोला तक पहुंचा,
कि तन मन उत्तर बालियों, कि मैं तन मन से पूरी तरह अपने पति के ऊपर बलिहारी जा रही हूँ। दक्षिण वाजे आई, इसलिए कि मैं अपना सर्वस्व अपने पति को समर्पित कर दिया हूँ, लेकिन विरह वेदना में मैं दिन रात तड़प रही हूँ। इसलिए आप शीघ्र ही दक्षिण बन करके मेरे जीवन में आए और मुझे इस विरह वेदना से मुक्ति प्रदान करे। आगे मारवाणी पथिक को संदेश देते हुए फिर वो कह रही है कि हे ढाडी संदेशवाहक, तो एक और संदेश मेरे पति के पास ले पहुंचाने का कष्ट करना कि विरह महाविष तन बसई, कि विरह वेदना रूपी जो अत्यंत भयंकर जो विष है वो तन वसई मेरे शरीर में निवास कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि मेरे इस यौवन रूपी शरीर में विरह वेदना रूपी विष का निवास हो गया है, जिससे शीघ्र ही मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। इसलिए मुझे इस रोग से मुक्ति देने के लिए तुम्हें औषध दिए ही नहीं आई, क्या तुम औषधि देने के लिए नहीं आ सकते हैं? अर्थात शीघ्र ही आपको आना चाहिए और इस विरह वेदना रूपी विष से मुक्ति देने के लिए आपको मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन रूपी औषधि प्रदान करनी चाहिए। फिर आगे भी वो पथी को संबोधित करके अपना संदेश डोला के पास पहुंचाने का कह रही है और वह कहती है कि विरह वाग वनि तनि वसई सेहर गाजे आई, कि है पथिक मेरे पति को ये कहना कि मेरे शरीर में विरह रूपी वाग निवास कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि जिस प्रकार से जंगल में वाघ निवास करता है, ठीक वैसे ही मेरे इस शरीर रूपी वन में विरह वेदना रूपी वाघ का निवास हो गया है, जो दिन रात मुझे अत्यंत क्षति पहुंचा रहा है या कष्ट दे रहा है। इसलिए आप शीघ्र ही शहर गाजे यानी कि शेर बन करके और गर्जना करते हुए आए, ताकि आपकी गर्जना से यह विरह वेदना रूपी वाघ डर करके भाग जाए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इस संदेश के माध्यम से मारवाणी अपने पति को संबोधित करके कह रही है कि जिस प्रकार से वन में शेर की गर्जना से बाघ डर करके दूर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मेरे इस तन में जो विरह वेदना रूपी कष्टकारी बाघ निवास कर रहा है, आप सिंह की सी गर्जना करके इसको दूर भगाइए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, ताकि मैं विरह वेदना रूपी इस बाघ से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पंथी एक संदेश डई लग ढोलई पहचाई धन कमलाणी कमदनी सिसर उगई आई। पथी को संबोधित करके वह फिर कहती है कि हे पथिक, तो एक और संदेश मेरे पति तक पहुंचाने का कष्ट करना और उनको कहना कि धन कमलानी, कि तुम्हारी जो अर्धांगिनी धर्म पत्नी है मारवाणी, वो कोमल अंगों वाली है। कमंदनी सिसर उगई आई, कि जिस प्रकार से कुमोदनी बिना सूर्य के उदय नहीं होती है, या आसमान में जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो उसको देख करके कुमोदनी खिल जाती है, वैसे ही तुम्हारी यह धन कुंभला गई है। अर्थात तुम्हारी धन रूपी जो कुमोदनी है वो कुंभला गई है। तुम्हें शीघ्र ही उसके जीवन में चंद्रमा के रूप में उदय होकर के उसे फिर से पलवित करना होगा, उसके विरह वेदना को, दुख को नष्ट करके और उसे संयोग सुख प्रदान करके उसके जीवन में आनंद की वर्षा करनी पड़ेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, धोबा छंद का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास रूपक अलंकार का यहाँ बहुतायत से प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार अपनी अत्यंत मार्मिकता के साथ
इन दोहों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हो रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।